नमस्कार। इनर फ्लेम इंस्पिरेशन में आप सभी का स्वागत है। वो भी जो मुझसे जुड़े हुए हैं और वो भी जो आज मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ओम वसुधरे स्वाहा इस मंत्र के बारे में। मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसको आप सभी ने बहुत प्यार दिया और मैंने कोशिश भी की कि उसके बारे में क्लैरिफिकेशन मैं कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से दे सकूं, लेकिन 1 मिनट के समय में इतना पॉसिबल नहीं है कि हम डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो में एक सीरीज़ बनाई जाए, लेकिन साथ ही साथ वीडियो में सीरीज़ बनाने में भी ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा लंबी वीडियो का आजकल किसी के पास समय नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको 1 या 2 जितने भी पार्ट्स में बनाई जा सके उसमें बनाऊं, ताकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने में कोई कटौती ना करूं। तो ओम वसुधरे स्वाहा ये शब्द या ये मंत्र की बात जब हम कर रहे हैं तो ये मंत्र एक्चुअली में 3 मंत्रों से या 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो इन शब्दों को हम पहले बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ओम शब्द की या ओम मंत्र की, जो अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है। इसके बारे में क्या वेदों में लिखा गया है, क्या वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, क्या उपनिषदों में लिखा गया है, यही सब जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और अगर उनको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है तो वो उसे दूर कर सकें और इस शब्द का अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बदल सके। और क्यों करना चाहिए इस शब्द का या इस मंत्र का इस्तेमाल और ये आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डालता है, आइए देखते हैं। ओम संस्कृत में ध्वनि ओ एक द्विस्वर यानी कि मिश्रण है दो या दो से ज्यादा ध्वनियों का, यानी कि ऐसी ध्वनियां जिन्हें हम अलग अलग सुन सकते हैं। इसीलिए इसका उच्चारण संस्कृत में अ उ म किया जाता है, जबकि लिखने में इंग्लिश में हम इसे ओ म ओ एंड म एम लिखते हैं, लेकिन इसका उच्चारण ए यू एम इस तरीके से किया जाता है, यानी अ उ म। तो सीधा सीधा ओम शब्द एक्चुअली में 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये 3 शब्द हैं अ अर्थात उत्पन्न होना किसी भी चीज का, किसी भी जीव का, किसी भी इस ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का पैदा होना, उत्पन्न होना एक अ शब्द है। और उ यानी कि उठना, यानी कि विकास करना। और कोई भी वस्तु या कोई भी जीव जब पैदा होता है तो वो बहुत ही मात्र कण के समान होता है, लेकिन धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के साथ वो ऊपर उठता है। ऊपर उठने का मतलब ये भी है कि वो ब्रह्मांड की तरफ बढ़ता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य जीवन का ब्रह्मांड में लीन हो जाना ही है। और ऊपर उठना यानी विकास करना। जिस प्रकार से बात करते हैं किसी भी पौधे की, जब छोटा सा अंकुर फूटता है तो नीचे धरती में तो वो अपनी जड़ें जमाता है ताकि आकाश में विशाल उठ सके। और जो अंतिम लक्ष्य हमारे जीवन का होता है वो ऊपर उठना ही होता है। चाहे वो मनुष्य है जिसे जब पैदा हुआ है उसके बाद से ये जद्दोजहद शुरू हो जाती है कि लाइफ में ऊपर उठना है, कुछ ऐसा करना है जिससे मन की शांति मिले, जिससे दुनिया को अच्छा लगे, जिससे हमें अच्छा लगे। वो बात बहुत अलग है कि हम इस जद्दोजहद में कहीं फंसकर उलझ कर रह जाते हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य ऊपर उठना ही होता है। और उसके बाद तीसरा शब्द है म यानी मौन हो जाना अथवा ब्रह्मलीन हो जाना। तो ये इस प्रकार 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ ये मंत्र है। और अब हम बात करते हैं कि इस मंत्र का हमारे धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है। चलिए सुनते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ओम वह आदि ध्वनि है जिससे अन्य सभी ध्वनियां निकली हैं, यानी कि साथ ही सृष्टि भी इसी से उत्पन्न होती है। तो ओम शब्द अपने आप में एक सर्वोच्च शक्ति का प्रतीक है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। और ओम का वर्णन हमारे मुंडक, मांडुक्य, कथा, श्वेताश्वतर इन उपनिषदों में मिलता है। इसके अलावा भगवत गीता और पतंजलि में भी इसके बारे में वर्णन किया गया है।
आइए अब बात करते हैं उपनिषदों की, वो क्या कहती हैं। उपनिषदों के अनुसार ओम भगवान ईश्वर या ब्रह्म का ही एक नाम या प्रतीक है। उन्होंने ओम को एक साक्षात ब्रह्मा से ही जोड़ा गया है कि ओम उसी परमात्मा का, उसी परमेश्वर का एक नाम है। और अगर हम बात करें इसके अलग अलग 3 शब्दों की, तो अ शब्द को हमारे पुराणों के या उपनिषदों के अनुसार अ शब्द को भौतिक रूप में, ऊ शब्द को मानसिक या सूक्ष्म रूप में, या कह लीजिए कि सभी बुद्धिमान आत्माएं और स्वर्ग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके रूप में, और म शब्द को एक संपूर्ण गहरी नींद में, जो हमारी जागृत अवस्था में पॉसिबल नहीं है। और जागृत अवस्था में और हमारी जो गहरी नींद वाली अवस्था होती है उसमें मनुष्य एक प्रकार से मेडिटेशन में ही चला जाता है। ये साइंस भी प्रूव कर चुकी है। और यही म शब्द उस गहरी नींद के बारे में ही है, ये हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मांडुक्य उपनिषद की। मांडुक्य उपनिषद ओम शब्द को 3 शब्द अतीत, वर्तमान और भविष्य, इन 3 शब्दों के साथ जोड़कर देखता है। और मांडुक्य उपनिषद की शुरुआत ही ओम शब्द से हुई है। उसके अनुसार ओम एक ऐसा शब्दांश है जिसमें संपूर्ण विश्व है, ये संपूर्ण विश्व है, यही घोषणा उसमें, उस उपनिषद में की गई है। यह उपनिषद चेतना की 4 अवस्थाओं के बारे में बात करता है। और ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था, तीसरी है गहरी नींद, और चौथी है एकात्मक, यानी कि स्वयं के साथ ही लीन हो जाना, स्वयं के साथ ही एक हो जाना। अब अगर हम बात करें मुंडक उपनिषद की, तो मुंडक उपनिषद के अनुसार ओम एक धनुष है, आत्मा एक तीर है और ब्रह्मा एक लक्ष्य है। तो ये ओम शब्द एक हमारे शरीर का एक हमें मिला हुआ एक ऐसा धनुष है जिस पर हम अपनी आत्मा रूपी तीर को चढ़ाएंगे और ब्रह्म रूपी लक्ष्य को पालेंगे, ऐसा हमारे मुंडक उपनिषद में कहा गया है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद ने कहा है कि मृत्यु को जीतने के लिए और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ओम ही सर्वश्रेष्ठ और एक मार्ग है। अब बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के अनुसार ओम का जाप करने वाला जो जातक है या जो मनुष्य है, उसको सभी वस्तुएं, सभी उचित वस्तुएं, यह भी साथ में कहा गया है, सभी उचित वस्तुएं बहुत ही सहज सुलभ प्राप्त हो जाती हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि ओम वह अग्नि है जो एक हर सूखी लकड़ी की तरह हमारे शरीर में छिपी हुई है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमें जिस तरीके से उस लकड़ी को रगड़ना पड़ता है, इसी प्रकार से अपनी आत्मा से और अपनी आत्मा को अपने शरीर से उच्चारण के थ्रू अपने शरीर और आत्मा को रगड़ना पड़ता है, ताकि वो अग्नि प्रज्वलित हो। वो अग्नि जो हमें उस मौन अवस्था तक या उस परमपिता परमात्मा तक ले जाने में सहायता करे। यानी कि अगर हम निरंतर अभ्यास करें तो प्रकृति की वो सारी अग्नि, यानी ब्रह्मांड की वो सारी ऊर्जा हमें मिल सकती है जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जो हमें देने के लिए तत्पर बैठी है, बशर्ते हम लेने के मोड में आए। और लेने के मोड के लिए हमें इस ओम शब्द का उच्चारण निरंतर करना चाहिए, इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। छांदोग्य एक हमारा ये उपनिषद भी है जिसमें कहा गया है कि देवताओं ने इस अविनाशी, अमर तथा अभय देने वाले मंत्र का उच्चारण किया और वो अजर अमर हो गए। तो इस शब्द की इतनी महानता है जो हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में की गई है। अब हम बात करते हैं कि इसको हर मंत्र की स्टार्टिंग में क्यों लगाया जाता है। ओम अपने आप में एक मंत्र है, यह एक अक्षर वाला महामंत्र है, लेकिन साथ ही साथ भगवत गीता में इसे एकाक्षरी ब्रह्मा भी कहा गया है। इस मंत्र के ऋषि हैं परम ब्रह्मा, देवता परमात्मा है और छंद गायत्री है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। तो वेद, उपनिषद आदि के महामंत्र और ईश्वर को दर्शाने वाले इस सिद्ध मंत्र और इस नाम के
ओंकार के विभिन्न रूप हैं। शास्त्रों में इसे कहा गया है कि यह मंत्रों का सम्राट है और साथ ही साथ इसे व्यक्तिगत आत्मा का प्रतीक भी माना गया है। और इसी कारण की वजह से, क्योंकि व्यक्तिगत आत्मा का प्रतीक है और हम अपने हर मंत्र को, हर उच्चारण को अपनी आत्मा के थ्रू स्वर्ग में यानी कि परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हर मंत्र की शुरुआत ओम से की जाती है, ताकि हम उस परमात्मा से जल्दी से जुड़ सकें, क्योंकि यह शब्द अपने आप में ही परमात्मा है। और अब बात करते हैं हम इसके साइंटिफिक रीजंस की। यहाँ तक तो मैंने बात की इस शब्द के बारे में या इस मंत्र के बारे में, हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों में क्या कहा गया है। लेकिन हमारी जो ये मॉडर्न पीढ़ी है, जो साइंस से ज़्यादा प्रभावित होने वाली पीढ़ी है, ये उपनिषदों, वेदों की बजाय साइंटिफिक तथ्यों को सुनना ज़्यादा पसंद करेगी। तो साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ओम का वैज्ञानिक अर्थ क्या है। ओम घंटे की उस ध्वनि की तरह है जो धीरे 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 एक बिंदु पर आकर शांत हो जाती है और मौन में विलीन हो जाती है। ये वैज्ञानिकों ने ओम शब्द का अर्थ बताया है। और वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जब हम ओम को बार बार चाहे मानसिक रूप से करें या जोर जोर से बोल कर करें, जब हम बार बार इसका जाप करते हैं तो एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट पैदा होती है जिसमें हम मानसिक रूप से बहुत अलर्ट हो जाते हैं, सेंसिटिविटी हमारी बहुत इंक्रीज हो जाती है और इसके साथ ही सिंक्रोनिसिटी भी इंक्रीज हो जाती है। सिंक्रोनिसिटी मतलब जैसे आप अपना सिम चेंज करते हैं, आपका डाटा वापस वहाँ पर आ जाता है, आप अपना मोबाइल चेंज करते हैं और सिंक्रोनाइज करके आपकी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ जाती है। इसी तरीके से एप्पल के सारे डिवाइसेस को आपस में जब हम कनेक्ट करके सिंक्रोनाइज करते हैं तो हम अपनी हर फाइल और हर फोटो को अपने हर डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी प्रकार सिंक्रोनिसिटी के द्वारा हम हमारे विभिन्न जन्मों में हमने जो ज्ञान या जो कमियां या जो प्रार्थनाएं की थी, जो ग्रहण किया था, उन सब से सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। कब? जब हम इस मंत्र का मानसिक या उच्चारण के रूप में जाप करते हैं। और जब ये सिंक्रोनिसिटी की अवस्था में जब हम आते हैं तो हमारी सेंसिटिविटी और हमारे सेंसरी ऑर्गन इतने ज़्यादा रिसेप्टिव मोड में आ जाते हैं कि हम ब्रह्मांड में पाई जाने वाली हर ऊर्जा को रिसीव कर सकते हैं। फिर चाहे वो ऊर्जा शब्दों के रूप में हो, स्पर्श के रूप में हो, मानसिक तरंगों के रूप में हो या किसी और रूप में हो, हर रूप में हम रिसेप्टिव हो जाते हैं, रिसेप्टिव मोड ऑन हो जाता है। और ये अल्टीमेटली हमारी जो थर्ड आई है उसे जागृत करने में, यानी जो गट फीलिंग है, जो इंट्यूशन है, उसे जागृत करने में हेल्प करता है। क्योंकि साइंस में यह भी कहा गया है, यह भी रिसर्च के द्वारा स्थापित हुआ है कि मस्तिष्क में अल्फा तरंगों का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है जब हम इस मंत्र का निरंतर अभ्यास करते हैं। और इसीलिए आजकल या काफ़ी टाइम से जो भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनको इस मंत्र का जाप करना या मेडिटेशन करने के बारे में एडवाइस की जाती है, क्योंकि हमारे ब्रेन के न्यू न्यूरॉन्स को बनाने में भी यह मंत्र बहुत ही मदद करता है। तो अब ये तक हमने बात की इसके वैज्ञानिक अर्थ के बारे में, इसके धार्मिक अर्थ के, यानी कि धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, उपनिषदों में क्या कहा गया है उसके बारे में, और साथ ही साथ हमने जाना कि हमने इस मंत्र का उच्चारण हर मंत्र के शुरुआत में हम इसे क्यों लगाते हैं। और अब हम जानते हैं, अब हम बात करते हैं पतंजलि की। पतंजलि में ओम शब्द का कहीं अलग से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कहा गया है तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात प्रणव यानी कि ओम वास्तव में ईश्वर या ओम है। तो पतंजलि भी एक किस्म से कहीं ना कहीं संकेत करती है कि ओम ही ईश्वर है। और जब हम बात करते हैं गीता की, तो गीता का ज्ञान जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था तो उन्होंने कहा था कि ओम ही वो सर्वोच्च चेतना है
जिससे बड़ा या महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अतः अगर आप इसका निरंतर उच्चारण या अतः यदि आप इसका निरंतर उच्चारण या अभ्यास करते हैं तो आप उस सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जो आपको बिना इसके अभ्यास के असंभव महसूस होता है। तो अब मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगी कि मैंने जो आप लोग सब लोगों को बातें बताई हैं, इनके अनुसार ओम क्या है। ओम वह पवित्र और मौलिक शब्द है जिससे अन्य सभी ध्वनियाँ निकलती हैं। अ, उ, म इन 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ ओम का उच्चारण अपने आप में उच्चारण की पूरी प्रक्रिया को अपने में समेटे हुए है। यह ध्वनि मौलिक कंपन का प्रतिनिधित्व करती है जिससे अन्य सभी ध्वनियाँ और रचनाएं निकलती हैं। और ओम शरीर में संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ साथ ब्रह्मांड में मौजूद सारी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर को एक्टिवेट करता है, संवेदनशील बनाता है। इसलिए माना जाता है कि अगर मनुष्य ओम को प्राप्त कर लेगा तो वो इस परम तत्व में विलीन हो जाएगा। तो अगर आप इस ओम का उच्चारण करते हैं, इसी उच्चारण को स्टार्ट करते हैं, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ चीज़ों को पा सकते हैं और इसका उच्चारण करना बहुत ही सरल है। और अगर कभी आप लोगों ने इसका उच्चारण करके देखा हो तो जब सबसे पहला शब्द है अ शब्द में हमारा यहाँ से गले से लेकर के और ये फेफड़े तक की जो चीज़ें हैं ये एक्टिवेट होती हैं। यहाँ पर हवा का प्रवाह होता है। जब हम ऊ शब्द का उच्चारण करते हैं तो जो ये हमारी गट एरिया है यहाँ पर एक्टिवेशन होती है। और जैसे ही हम म शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक संवेदना और सारे शरीर में कंपन पैदा होती है जो हमारे शरीर की रिसेप्टिविटी को और संवेदनाओं को इंक्रीज करती है। तो आप लोगों को आज से ही ओम का उच्चारण करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो दिन में एक बार बोलने से शुरुआत कीजिए और इसका फ़र्क अपने जीवन में महसूस कीजिए। और इसका सेकंड शब्द ओम वसुंधरे स्वाहा की हम बात कर रहे थे। सेकंड शब्द वसुधरे है या वसुंधरे है। ये सब जानने के लिए, इन सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, या दोनों ही ठीक हैं या एक ठीक है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे पूरी रिसर्च के साथ, पूरे फैक्ट के साथ। इसके लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जो लोग मेरे चैनल से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को मेरा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोगों को ये नॉलेज कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों के कमेंट से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। हम 10 और किताबें, 10 और रिसर्च उठा करके उनमें से पॉइंट्स निकाल करके आप लोगों के सामने लाते हैं। और इस चीज़ में मेहनत लगती है और मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो यही हमारा मेहनत का फल होता है। तो आप लोगों का मेरा ये चैनल से जुड़ने के लिए, मेरी इस वीडियो को देखने के लिए और मेरी इस वीडियो को शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के दिल से आभारी हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।